हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे डेमन किंग ने वांग जी से कहा विशियन उसे याद रखा है इसलिए क्योंकि वो अपने दिल से उसे प्यार करता था, अपने दोस्त मानता था। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। वांग जी कहा मैं जब लास्ट बार आपसे मिला तो मुझे याद नहीं क्या हुआ था। किंग ने कहा तुम मेरे दुनिया में गए थे, डेमन किंगडम में वुशियन से मिले थे और वुशियन को मनाए थे यहाँ पे लौटने के लिए पृथ्वीलोक। वो तुम्हारे लिए ही सिर्फ पृथ्वीलोक लौटा है और तुम्हें मैं एक लिक्विड पीने के लिए दिया था, लेकिन तुम वो लिक्विड पूरा पिए ही नहीं थे। तुम एक सिप पी के और पूरा फेंक दिए हो, इसलिए तुम्हें उस दिन का बात याद नहीं है, लेकिन मेरे साथ बिताए हुए हर बात तुम्हें याद है। तुम उस दिन पूरा लिक्विड पिए नहीं थे इसलिए। लेकिन तुम मुझे ये बताओ 13 साल इंतज़ार किया जिसके लिए उससे प्यार करते हो, लेकिन अपना प्यार करते हो ये बात नहीं बोल सकते। और कितना टाइम लोगे? इस बार ज़्यादा लेट मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें और हेल्प नहीं कर पाऊँगा। मैं चलता हूँ, तुम वुशियन का ख्याल रखना। वांग जी उन दोनों को बो किया और फिर रेस्टोरेंट पे वापस गया। वो लोग दोनों लंच किया और फिर नीकलैंड जाने के लिए निकल गया। चलते चलते शाम हो गया था। वांग जी कहा हम लोगों को आज रात किसी इन में रुकना चाहिए, कल सुबह निकल जाएंगे। विंग भी हाँ कहा। दोनों एक इन के अंदर गए और इन ऑनर से पूछा रूम के लिए। ऑनर बोला यहाँ पे एक ही रूम खाली है। तो वांग जी कुछ बोलने से पहले ही विंग कहा ठीक है कोई बात नहीं। विंग उस इन ऑनर से रूम का चाबी लिया और रूम में चला गया। रूम के अंदर जाते ही विंग वांग जी से पूछा लंजा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे साथ ये रूम शेयर करने में? और फिर एक नॉटी स्माइल के साथ कहा वैसे भी हम लोग पहली बार नहीं है, हम लोग इससे पहले भी बेड शेयर कर चुके हैं। ये सुनते ही वांग जी का ईयर रेड होने लग गया और उसके मुंह से एक ही बात निकला सिमलेस। और वांग जी के मुंह से ये बात सुनते ही विंग जोर जोर से हंसने लगा। और विंग को हंसते हुए देख के वांग जी अपने मन ही मन में कहने लगा यही वो हंसी है जिससे मुझे प्यार हुआ था और यही वो इंसान है जिससे मैं प्यार करता हूँ। विंग तुम ऐसे ही हंसते रहना, तुम हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगते हो। कुछ ही देर में एक वेटर आया डिनर के लिए पूछने। विंग कहा हाँ हम लोगों को डिनर चाहिए, तुम डिनर में स्पाइसी फूड और टी और 2 जार अल्कोहल भेजना। ये सुन के वो वेटर बो किया और ऑर्डर लेके चला गया। वांग जी कहा तुमको पहले नहा लेना चाहिए। विंग भी हाँ बोल के नहाने चला गया। वांग जी मेडिटेशन में बैठ गया। कुछ देर में ही विंग नहा के बाहर आया और कहा लंजा तुम्हें अभी नहा लेना चाहिए, मेरा हो गया है। वांग जी भी नहाने के लिए उठने ही वाला था, तभी वो वेटर डिनर लेके डोर पे आ गया। विंग कहा लंजा तुम जल्दी से नहा लो नहीं तो डिनर ठंडा हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए डिनर टेबल पे इंतज़ार कर रहा हूँ। वांग जी नहाने चला गया और विंग टेबल पे बैठ के अपने लिए अल्कोहल निकाल के पीने लगा। विंग टेबल पे बैठ के अल्कोहल पीते पीते बाथरूम के तरफ जहाँ पे वांग जी नहा रहा था उधर ही उसका नज़र था, क्योंकि बाथरूम का कोई दरवाज़ा नहीं था। एक सिल्क हल्का पर्दा से बाथरूम का दरवाज़ा बना हुआ था और जिससे विंग वांग जी को नहाते हुए पूरा देख पा रहा था। वांग जी को नहाते हुए देख के विंग का सांस हेवी होने लग गया और उसका दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया। उसका बॉडी में हॉट फील होने लग गया था, लेकिन विंग को समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है उसके साथ। विंग पास्ट लाइफ में वांग जी के साथ बहुत बार कोल्ड स्प्रिंग में नहा चुका है एक साथ, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था उसके साथ। लेकिन अभी विंग वांग जी के करीब जाते ही ऐसा होने लगता है। वांग जी नहा के बाहर आया और टेबल के पास बैठ के अपने लिए टी सर्व करने लगा। ये देख के विंग कहा लंजा आज टी छोड़ो ना, मेरे साथ अल्कोहल पियो। ये क्लाउड रेसेस नहीं है, तुम्हारा कोई रूल्स नहीं टूटेगा। ये सुन के वांग जी भी टी को छोड़ के कप में अल्कोहल सर्व करने लगा
और अल्कोहल को पी गया। विंग ये देखते ही चौंक गया और पूछा, लंजा तुम सच में ये अल्कोहल पी गए? वांग जी भी कहा, तुम ही तो चाहते थे ना ऐसा। और फिर ये बोलते हुए वो टेबल पे अपना सर रख दिया और सो गया। विंग बहुत बार वांग जी को बुलाया लेकिन वांग जी उठा नहीं। फिर विंग वांग जी के पास गया और कहा, लंजा तुम अभी भी वैसे ही हो, तुम्हें अभी भी अल्कोहल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। फिर वो वांग जी को पकड़ते हुए बेड के पास लेके गया और बेड पे जेंटली सुला दिया और खुद विंडो से बाहर चला गया। विंग बाहर जाते ही अपना फ्लूट निकाला और वेंगनिन को बुलाने के लिए अपना फ्लूट बजाने लगा। कुछ देर में वेंगनिन विंग के सामने आके खड़ा हो गया। इधर विंग के फ्लूट के आवाज़ सुनते ही इनके अंदर वांग जी भी विंडो के पास आके खड़ा हो गया था। वांग जी कोई ड्रंक नहीं था। विंग 13 साल पहले जब चला गया था तो वांग जी अक्सर किंग के साथ बैठ के अल्कोहल पीता था, इसलिए पहले की तरह उसे थोड़ा सा अल्कोहल में वो ड्रंक नहीं होता था। वांग जी विंडो के पास खड़ा होके उन दोनों को बात करते हुए देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो उन दोनों के पास गया नहीं। वांग जी को पता था विंग को मौका मिलते ही वो वेंगनिन से मिलने की ज़रूर कोशिश करेगा। वेंगनिन जिंदा है ये किसी को भी पता नहीं था। शायद वेंगनिन कुछ बता सके, विंग को कोई मदद कर सके, लेकिन अभी के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले विंग को रोकना पड़ेगा क्योंकि उसके जान का खतरा है। ये सब वांग जी सोच ही रहा था विंग को देखते हुए। विंग वेंगनिन को देखते ही पूछा, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? फिर उसका नज़र गया वेंगनिन के हाथ और पैर में बंधा हुआ चेन के ऊपर और वो फिर पूछा, तुम्हारे हाथ पैर में ऐसे चेन किसने बांधा है? विंग ने अपने पावर से उसका हाथ पैर का चेन तोड़ दिया। वेंगनिन विंग का बात सुन पा रहा था, समझ पा रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। विंग वेंगनिन को चारों तरफ से देखने लगा, एग्जामिन करने लगा ठीक से, और फिर वो देखा वेंगनिन के सर पे 2 नीडल्स लगा हुआ है। विंग तुरंत समझ गया और वो अपना फ्लूट निकाला और बजाने लगा। वेंगनिन के सर से 2 नीडल्स निकल के अपने आप ही विंग के हाथ में आ गया। सर से नीडल निकलते ही वेंगनिन कहा, मास्टर वी। अब वेंगनिन सब कुछ बताने लगा। वो कहा, मास्टर, नेवर नाइट के दिन मुझे मारा नहीं गया था। जिन गोंशा का ऑर्डर से मुझे जिन क्लैन ले गया था और सीक्रेटली बंद करके रखा गया था। कुछ साल बाद मुझे बेहोश करके एक अंधेरे केव के अंदर ले जाया गया था और वहाँ पे ऐसे ही चेन से बांधा गया था और वहाँ पे मैं शुयांग का आवाज़ सुना था। शुयांग बहुत बार मुझे कंट्रोल करने की कोशिश किया लेकिन मैं कभी भी उसके कंट्रोल में नहीं गया। तब वो मेरे सर पे ये नीडल लगा दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है मास्टर। ये सुन के विंग कहा, शुयांग तो बहुत साल पहले मर गया था, वो अभी तक जिंदा है? तो वेंगनिन ने कहा, हाँ मास्टर, वो जिंदा है, शुयांग जिंदा है अभी तक। मास्टर, मुझे तो कुछ भी याद नहीं था। मेरे अगल बगल में कौन है, क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन कुछ दिन पहले मैं आपका फ्लूट का आवाज़ सुना और तब मैं अपना चेन तोड़ के केव से बाहर आया, आपके फ्लूट के धुन को फॉलो किया और दफर माउंटेन में पहुंचा। विंग ये सब सुन के कहा, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन अभी के लिए तुम किसी सुरक्षित जगह पे जाके छुप जाओ और देखना किसी के नज़र में ना आ पाओ। वेंगनिन भी विंग को सर झुका के बो किया और वहाँ से चला गया। विंग भी इनके अंदर आने लगा। वो इनसे बाहर गया तो था विंडो से, लेकिन वो आने के टाइम डोर से ही अंदर आना चाहता था, इसलिए वो डोर के सामने खड़ा हुआ डोर को खोलने के लिए। लेकिन उसके डोर खोलने से पहले ही वांग जी डोर को खोल के उसके सामने खड़ा हो गया। वांग जी को सामने खड़े हुए देखते ही विंग डर गया और पूछा, लंजा, तुम उठ गए हो? वांग जी कोई आंसर नहीं दिया। विंग वांग जी को अपने सामने से हटाते हुए रूम के अंदर गया और टेबल के पास जाके पानी पीने लगा। और तभी
वांग जी उसके नाम से बुलाया। विंग। ये सुनते ही विंग को पानी पीते हुए ठसका लगा, लेकिन वो कुछ आंसर नहीं किया और ना ही वांग जी की तरफ मुड़ा। वांग जी विंग के पास आया और बोला, विंग, इतने रात को अकेले बाहर मत जाना। ये सुन के विंग को इतना जोरों से झटका लगा जैसे उसका आत्मा फिर से उसका शरीर छोड़ दिया है, और वो हकलाते हुए कहा, लंजा, तुम्हें कैसे पता चला? वांग जी कोई जवाब नहीं दिया और बेड पे जाके बैठ गया। विंग भी वांग जी को फॉलो किया और वांग जी के बगल में जाके बैठ गया। विंग फिर से पूछा, लंजा, तुम्हें कब पता चला? वांग जी विंग की तरफ बिना देखे ही कहा, दफर माउंटेन में। विंग फिर से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? वांग जी कहा, तुम खुद बताए थे। तो आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ दोस्तों। मुझे पता है ड्रांग वांग जी सबको पसंद है, तो कल हम लोग सुनेंगे ड्रांग लैन वांग जी का पार्ट। तो आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सारे वांगशन फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मैं चलती हूँ, सब अपना ध्यान रखना। बाय बाय।